तो कल बेसिकली हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस पढ़ा था, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन। बेसिकली पिछले 2 लेक्चर से तो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन ही पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन ही पढ़ रहे हैं, सॉरी, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस ही पढ़ रहे हैं। तो पहला जो बेसिकली हम लोगों ने पढ़ा था, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। क्या ज़रूरी है रिवीजन करना? ऑब्वियस सी बात है, रिवीजन करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहला बेसिकली हम जो पढ़े थे वो पढ़े थे तुम्हारा कन्वर्जन ऑफ यूनिट, कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ यूनिट, यूनिट, कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली। दूसरा पढ़े थे, शॉर्ट में लिख रहे हैं बेसिकली, अगर रिवीजन कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, शॉर्ट में लिख रहे हैं। और दूसरा पढ़े थे डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ फार्मूला, डायमेंशनल, डायमेंशनल, डायमेंशनल करेक्टनेस, करेक्टनेस ऑफ फार्मूला, डायमेंशनली करेक्टनेस, डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ फार्मूलाज, फॉर्मूला, फार्मूला और इक्वेशन, और इक्वेशन। आज जो बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज जो पढ़ेंगे वो बेसिकली अगर शॉर्ट में बोलना चाहे तो डेरिवेशन ऑफ फार्मूला, डेरिवेशन, डेरिवेशन ऑफ फार्मूलाज, फॉर्मूला, ठीक है, डेरिवेशन ऑफ फार्मूला, ठीक है। आज जो बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले वो पढ़ने वाले हैं बेसिकली डेरिवेशन ऑफ फार्मूला। देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर हम तीनों में से बोले, ये, दूसरा ये एंड तीसरा ये, तो तीनों में से क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, जो बेसिकली अगर हम बोलना चाहें तो, अगर ऑर्डर, एक ऑर्डर बेसिकली अगर हम देखना चाहें तो बेसिकली सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन ऑफ फार्मूलाज, ठीक है। दूसरा तुम्हारा ये इंपॉर्टेंट है डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ फार्मूला चेक करने के लिए आएगा। कन्वर्जन्स ऑफ यूनिट, ऐसा नहीं है कि कन्वर्जन ऑफ यूनिट तुम्हारा इंपॉर्टेंट नहीं है या फिर तुम्हारा डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ फार्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है। हम बोल रहे हैं कि कंपैरेटिवली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बेसिकली हो जाता है वो तुम्हारा हो जाता है ये तुम्हारा डेरिवेशन ऑफ फार्मूला, जो बेसिकली कंपैरेटिवली ज़्यादा हो जाता है इन सबों में से, ठीक है। ये वाला जो टॉपिक है वो तुम्हारा स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। और डायमेंशनली करेक्टनेस ऑफ फार्मूला जो इक्वेशंस का बेसिकली हम लोग देखे तो ये भी तुम्हारा बेसिकली इक्वली इंपॉर्टेंट है, इक्वली तुम्हारा क्या इंपॉर्टेंट है, और ये तुम्हारा भी इंपॉर्टेंट है, समझ में आया? तो ये तुम्हारा फर्स्ट हो गया, ये तुम्हारा सेकेंड हो गया, एंड दिस इज थर्ड। तो आज बेसिकली हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज पढ़ेंगे बेसिकली डेरिवेशन ऑफ फार्मूला, डेरिवेशंस ऑफ फार्मूला। लेकिन उससे पहले क्या हम छोटा सा क्वेश्चन लगा ले जो बेसिकली इस पे कर रहे थे। लास्ट क्वेश्चन इस पे हम लोग क्या किए थे, लास्ट क्वेश्चन किए थे बेसिकली तुम्हारा आर का डायमेंशन निकाले थे, जिसका आर का डायमेंशन क्या निकाले थे, आर बेसिकली आर का डायमेंशन जो बेसिकली निकाले थे तुम्हारा गैस कांस्टेंट बेसिकली निकाले थे, गैस कांस्टेंट। तो गैस कांस्टेंट का हम डायमेंशन किसके, इक्वेशंस की मदद से निकाले थे। हम चाहेंगे तो ये भी निकाल सकते हैं, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, एन आर टी, ये फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, वेयर आर इज अ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो देखो पी इज अ प्रेशर, वी इज अ वॉल्यूम, हम लोगों को पता है, एन इज अ नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल, और ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा टी से टेम्परेचर। तो बेसिकली हम लोगों को सब पता है, तो क्या हम इससे भी निकाल सकते हैं, ये आर का निकाल सकते हैं? यस, ऑब्वियस सी बात हम निकाल सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, समझ में आया? निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो सकता है, हम निकाल सकते हैं, ठीक है, समझ में आया? अरे बताओ ना, समझ में आया? हाँ ठीक है, तो यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा रहने दो, ठीक है। तो अब तुम्हारा क्या कर सकते हैं, अब तुम्हारा एक बेसिकली क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद बेसिकली जो मेन टॉपिक है हमारा, जो मेन टॉपिक है ये तुम्हारा जो मेन टॉपिक है आज जो पढ़ने वाले बेसिकली डेरिवेशंस ऑफ फॉर्मूलाज पढ़ेंगे। इसके नेक्स्ट लेक्चर से देखो, इसके नेक्स्ट लेक्चर से ऑल्दो ये तुम्हारा लेट सपोज 9 लेक्चर है, ये तुम्हारा लेट सपोज 9 लेक्चर है, आई डोंट नो ये कौन सा लेक्चर है बेसिकली। तो इसके बाद जो बेसिकली लेक्चर आएगा, इसके बाद जो बेसिकली लेक्चर आएगा, टिल देन इसके बाद जो वाला लेक्चर आने वाला है उसमें तुम्हारा क्या होगा, सिर्फ क्वेश्चंस होगा, ओनली क्वेश्चंस, क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस होगा, ठीक है। किस पे होगा क्वेश्चंस, तो ये एप्लीकेशन पे होगा, एप्लीकेशंस पे होगा, एप्लीकेशंस पे होगा। ऑल्दो हम लोगों ने एक एक एप्लीकेशन किया है, उसके बाद क्वेश्चंस कुछ लगाया है, लेकिन क्या होगा, अब जो है तीनों एप्लीकेशन हम लोगों ने पढ़ चुका है, तो अब जितना भी क्वेश्चन
लगभग लगभग बनता है जितना भी क्वेश्चन, तो वो सारा क्वेश्चन बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, लगाने वाले, वो सारा क्वेश्चन क्या करेंगे, लगाने वाले एप्लीकेशंस पे, एप्लीकेशंस पे, एप्लीकेशंस पे जो है ये लगाने वाले हैं। समझ में आया, समझ में आया, ठीक है। तो एक तुम्हें क्या हुआ, रफली तुम्हें आइडिया मिल गया कि हम लोग क्या करने वाले, एक रफली तुम्हें आइडिया मिल गया कि हम लोग क्या करने वाले, समझ में आता है। चलो ठीक है। तो बेसिकली जो नेक्स्ट तुम्हारा जो बेसिकली एक इक्वेशन है, बेसिकली एक लेट सपोज ये एक इक्वेशन है, समझ में आता है, ये तुम्हारा एक इक्वेशन है, ठीक है। एक तुम्हारा फेमस रिलेशन है फिजिक्स का एक तुम्हारा फेमस रिलेशन है, ये तुम्हारा m इज इक्वल टू होता है, m इज इक्वल टू हो जाएगा एम नॉट 1 - v² और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, हाफ, हाफ इन द सेंस ये बोल रहे हैं कि रूट है, बेसिकली इसमें क्या है, होल रूट है, ठीक है, होल रूट है। अगर हाफ नहीं लिखना चाहते हो तो क्या कर लो, होल रूट लिख लो, ठीक है, ये होल रूट। लेकिन हम क्या करते हैं, हाफ ही लिख देते हैं, ठीक है, हाफ लिख दिए तो हाफ ही लिख देते हैं। ये तुम्हारा एक फेमस रिलेशन है, फेमस रिलेशन है तुम्हारा, क्या है, फेमस रिलेशन, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा। अभी जो है ना, कोई ये सोच रहा होगा कि हम c बेसिकली क्यों नहीं लगाएं, ये तो फॉर्मूला गलत है, ये तो फॉर्मूला गलत है। तो सुनते जाओ, सुनते जाओ, ठीक है। अभी अभी ये तो कंप्लीट नहीं हुआ है, हम कहीं भागे तो नहीं जा रहे हैं, सुनो बेसिकली, तो सुनते जाओ। तो m क्या होता है, मूविंग मास होता है, मूविंग मास, मूविंग मास, m is a moving mass और m0 is a rest mass, rest mass, rest mass, rest mass, ठीक है, ये रेस्ट मास होता है। v is a velocity, v is a क्या है, velocity, v is a क्या है, velocity, 1 second, 1 second, v is a velocity, velocity of particle, बेसिकली velocity of particle जो बेसिकली मूव कर रहा है, तो velocity of particle लिख देते हैं, पार्टिकल, 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 वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल CLE है, CLE, पार्टिकल, ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल हो गया। तो बेसिकली देखो, हाँ, एक क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि बेसिकली हम एक फार्मूला लिख रहे थे, हम एक फार्मूला लिख रहे थे और लिखते लिखते क्या किया, लेट सपोज हम नहीं, कोई और लिख रहा था ये फार्मूला, लेट सपोज चलो हम ही लिख रहे हैं, ये फार्मूला लिख रहे थे और यहाँ पर जो है एक c स्पीड ऑफ लाइट जो है इस फार्मूले में हम लिखना क्या किए, भूल गए। लेट सपोज हम रिकॉल कर रहे थे, ये फार्मूला हम क्या कर रहे थे, रिकॉल कर रहे थे। क्वेश्चन सुनो क्या है, क्वेश्चन हम लिख नहीं रहे हैं, ठीक है, ये काफ़ी लंबा क्वेश्चन से तो उतना लिख नहीं रहे हैं, बस खाली समझ लो कि ये तुम्हारा क्या है कि एक स्पीड ऑफ लाइट, ये क्या है, ये तुम्हारा क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, लाइट, ये भी फॉर्मूला के अंदर होना चाहिए, ये भी एक फॉर्मूला के अंदर जो है होना चाहिए, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट भी जो एक फॉर्मूला के अंदर होना चाहिए। और हम लिखना, लेट सपोज हमको ये फॉर्मूला याद था, हमको ये फॉर्मूला क्या था, याद था, ठीक है, हमको ये फॉर्मूला क्या था, रिमेंबर था। और हम क्या किए, लिखना स्टार्ट किया। जब हम लिखे तो बेसिकली एक सी जो है, एक सी जो है, स्पीड ऑफ लाइट जो एक क्वांटिटी, हम इसका जो है पोजीशन जो है भूल गए। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये ऊपर ऊपर होगा या फिर जो है नीचे होगा, सेट लेट सपोज ऊपर होगा या फिर नीचे होगा या फिर कहाँ होगा, हम पोजीशन ही भूल गए सी का। लेकिन हमको ये पता है कि सी भी इस फॉर्मूले में आना चाहिए, सी भी इस फॉर्मूले में आना चाहिए, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, डायमेंशन की मदद से क्या करते हैं, इसको हम जो है फिट करने की कोशिश करते हैं डायमेंशन की मदद से। देखो हम रिकॉल कर रहे थे, ये फॉर्मूला भूल गए, लेट सपोज हम क्या किए, भूल गए, तो आखिर ये सी कहीं ना कहीं तो फिट होगा ना, तो वो कैसे होगा, चलो हम देखते हैं, ठीक है। ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, एक छोटा सा बेसिकली है, तो अंडरस्टैंड बेसिकली कैसे करना है। तो देखो डायमेंशन क्या होना चाहिए, डायमेंशन बोथ साइड इक्वल होना चाहिए, ये तो तुम्हारा रूल है बेसिकली, ये तो तुम्हारा क्या है, रूल है। तो हम देखो क्या करते हैं यहाँ पर बेसिकली, अगर हम जैसे देखें, यहाँ पर जैसे देखें, ये तुम्हारा m का बेसिकली डायमेंशन होगा और ये होल का डायमेंशन बेसिकली, ये तुम्हारा होल का डायमेंशन विल बी, होल का डायमेंशन विल बी, ये तुम्हारा क्या होगा, ये तुम्हारा जो है डायमेंशन इक्वल होना चाहिए, ये होल का डायमेंशन क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। नहीं, बताओ, LHS का डायमेंशन RHS का डायमेंशन से इक्वेशन इक्वल होता है, अगर ये करेक्ट फॉर्मूला लिखा हुआ है, डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला, अगर ये तुम्हारा एक्चुअल फॉर्मूला है, ये तुम्हारा एक्सपेरिमेंटली निकला हुआ एक्चुअल फॉर्मूला है, तो अगर ये एक्चुअल फॉर्मूला है बेसिकली, तो ये डायमेंशनली भी करेक्ट होना चाहिए, ये डायमेंशनली भी करेक्ट होना चाहिए, डायमेंशनली भी करेक्ट होना चाहिए, डायमेंशनली भी करेक्ट होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, बताओ, करेक्ट होना चाहिए, 1 सेकेंड, करेक्ट होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं,
जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है, जो करेक्ट फॉर्मूला होता है वो डायमेंशनली भी करेक्ट होता है, लेकिन हम ये उल्टा नहीं बोल सकते। जो डायमेंशनली करेक्ट होता है वो फॉर्मूला भी करेक्ट है, हम ये उल्टा नहीं बोल सकते। लेकिन हम ऐसे ज़रूर बोल सकते हैं, अगर ये फॉर्मूला करेक्ट है तो वो डायमेंशनली भी करेक्ट होगा। तो क्या ये फॉर्मूला करेक्ट हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ, ये फॉर्मूला करेक्ट है, बस खाली इसका सी का पोजीशन हमको नहीं मिल रहा है। तो अगर ये करेक्ट फॉर्मूला है तो ये डायमेंशनली भी करेक्ट होना चाहिए। हाँ ठीक है, तो ये बेसिकली डायमेंशनल दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। सी बेसिकली जिसमें होगा डायमेंशनली इक्वल होना चाहिए। तो बताओ डायमेंशनली कैसे यहाँ पे इक्वल होगा? क्या इधर मास है तो इधर भी मास ही होना चाहिए, पूरे का मास ही होना चाहिए? बताओ, होना चाहिए। ये पूरा का पूरा जो डायमेंशन है वो मास के इक्वल होना चाहिए। अब बताओ, होना चाहिए, ठीक है। तो लेकिन ऊपर तुम्हारा मास दिया हुआ है, नीचे अगर कुछ भी आ गया, लेट सपोज अगर कुछ भी आ गया, इसका डायमेंशन एल आ गया या फिर टी आ गया या फिर क्यू आ गया, कुछ भी आ गया, तो क्या ये होल का डायमेंशन मास होगा? नहीं, नहीं होगा। इसका मतलब देखो, हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, ताकि क्या है कि ये जो है स्टेप बाय स्टेप अगर चलते हैं, देखो स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। डायरेक्ट कूद जाना उतना वो सॉल्यूशन नहीं है। हालांकि हमें दिख भी रहा है, लेकिन फिर भी हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, क्योंकि शुरुआत में क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप जाना ईजी होता है और अच्छा भी होता है, ताकि वो स्टेप्स हम लोगों को क्या हो जाए, मेमोराइज हो जाए। तो ये तुम्हारा क्या होगा, अगर ये m है बेसिकली तुम्हारा, ऊपर तो मास दिया हुआ है, अगर नीचे अगर कुछ भी डायमेंशन आ गया, नीचे अगर कुछ भी डायमेंशन आ गया, इसका अगर कुछ भी डायमेंशन आ गया, इसका मतलब कि होल का डायमेंशन मास तो नहीं आने वाला है, मास तो नहीं आने वाला है होल का डायमेंशन। इसका मतलब क्या हम बोल सकते हैं कि नीचे का डायमेंशन तुम्हारा क्या होना चाहिए, डायमेंशन लेस होना चाहिए। इसका डायमेंशन जीरो, मतलब इसका डायमेंशन होना ही नहीं चाहिए, ये डायमेंशन लेस होना चाहिए। ये शुड बी डायमेंशन लेस, ये शुड बी डायमेंशन लेस होना चाहिए। m0, t0, l0 ये सब डायमेंशन लेस होना चाहिए। वन सेकेंड, l0 t0 ये डायमेंशन लेस होना चाहिए, डायमेंशन लेस होना चाहिए। हालांकि हमें दिख भी रहा है कि ये तुम्हारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डायमेंशन जीरो, मतलब जीरो नहीं, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है। ये तुम्हारा क्या, डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, ठीक है। डायमेंशन लेस वेरिएबल क्या होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, ये तुम्हारा डायमेंशन लेस वेरिएबल होता है। चलो आगे बेसिकली वो टर्म भी देख लेंगे। तो ये तुम्हारा क्या है, इस पूरे का पूरे टर्म का क्या होना चाहिए, डायमेंशन तुम्हारा क्या होना चाहिए, शुड बी ज़ीरो होना चाहिए। और हमको लगता है कि ये दिख भी रहा है कि ज़ीरो ही होगा। तो क्या हम ये बोल लें, क्या हम ये बोल सकते हैं कि इसका डायमेंशन तुम्हारा क्या है? लेट सपोज ये वाला टर्म जो है, इसका जो बेसिकली रूट है, रूट को हटा दिए बेसिकली। तो अगर इसका डायमेंशन अगर बेसिकली डायमेंशन लेस है तो उसका रूट लगा देंगे तो वो भी डायमेंशन लेस ही हुआ ना। ये तुम्हारा क्या है, डायमेंशन लेस है। लेट सपोज क्या है, ये डायमेंशन लेस है, डायमेंशन डायमेंशन लेस है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, कांस्टेंट नहीं बोलते, ये डायमेंशन लेस है बेसिकली, ठीक है, डायमेंशन लेस है। तो तुम बताओ, क्या ये डायमेंशन लेस हमें दिख भी रहा है? बताओ, ये दिख भी रहा है? हमको सी को प्लेस करना है, सी को प्लेस करना है कहीं ना कहीं, ये फॉर्मूला में फिट करना है हमको सी। तो सी आखिर कहाँ फिट होगा, उसका हम पोजीशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। सी का पोजीशन हम भूल गए, हमें तो याद है, हमें तो पता है बेसिकली। जो ये क्वेश्चन बेसिकली, जो ये क्वेश्चन नहीं इन द सेंस बोल रहे हैं कि लेट सपोज ये कोई फॉर्मूला, कोई एक्स एक्स क्या बोलता है, एक बॉय था, वो तुम्हारा ये फॉर्मूला रिकॉल करने की कोशिश कर रहा था, लिख रहा था, सी डालना भूल गया, तो वो कैसे रिकॉल करेगा? तो ये डायमेंशन की मदद से अब रिकॉल करेगा वो। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब बताओ, ये तुम्हारा जो वन है, वन तुम्हारा क्या है, डायमेंशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, ये डायमेंशन लेस है, ये पूरा का पूरा टर्म भी डायमेंशन लेस है, डायमेंशन लेस है। और ये तुम्हारा वन क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट इसका मतलब ये डायमेंशन लेस है, डायमेंशन लेस है, डायमेंशन लेस है। अब तुम बताओ, डायमेंशन लेस है, तो क्या इसमें प्लस माइनस जो किया गया है वो भी डायमेंशन लेस होना चाहिए? ये भी डायमेंशन लेस, ये क्वांटिटी जो, ये जो टर्म है बेसिकली, ये भी डायमेंशन लेस होना चाहिए, होना ही चाहिए, क्योंकि ये डायमेंशन लेस है तो उसमें प्लस माइनस किया गया, तो सेम क्वांटिटी को ही तो प्लस माइनस करते हैं ना। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, सेम क्वांटिटी शुड बी प्लस माइनस, ठीक है। अगर ये वेलोसिटी वी स्क्वायर है, वी स्क्वायर इसका मतलब क्या होना चाहिए, ये मीटर स्क्वायर, और ये सेकंड स्क्वायर, इसका यूनिट ये हो जाएगा। अगर वेलोसिटी का स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर होना चाहिए, होगा ना। तो इसका मतलब कि ये वन का भी वही होना चाहिए, वी स्क्वायर का ही क्वांटिटी होना चाहिए, लेकिन ये तो डायमेंशन लेस है। समझ में आ रहा है हम जो बताना चाह रहे हैं? समझ में आ रहा है, हम मास को मास से ही प्लस कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं, ये समझ में आ रहा है, हम मास को मास से ही प्लस माइनस कर सकते हैं।
तो इसका मतलब कि ये वी स्क्वायर लिखा हुआ है, वी स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब कि ये क्वांटिटी एम स्क्वायर एस स्क्वायर लिखा हुआ है, मीडिया स्क्वायर सेकंड स्क्वायर लिखा हुआ है। तो शुड भी प्लस माइनस अगर करेंगे तो प्लस माइनस करेंगे तो किससे करेंगे, एम स्क्वायर एस स्क्वायर वाले क्वांटिटी से ही प्लस माइनस करेंगे। लेट सपोज ये मास है, मास है, तो इसको हम प्लस माइनस किससे करेंगे, मास से ही करेंगे। लेकिन ये जो तुम्हारा प्लस माइनस इसके साथ किया हुआ है वो किसके साथ किया हुआ है, वन के साथ किया हुआ है, इसका मतलब वो डायमेंशनलेस है। तो शुड भी वी स्क्वायर डायमेंशनलेस होना चाहिए। अब लेकिन इसको वी स्क्वायर को डायमेंशनलेस हम कैसे करें, डायमेंशनलेस होना चाहिए लेकिन ये है नहीं। तो लेकिन हम कैसे करेंगे, मेरे पास एक सी है, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है जिसका होता है मीटर मीटर पर सेकेंड। तो क्या अब हम इसको डिवाइड कर दे सी स्क्वायर से, तो क्या ये डायमेंशनलेस हो जाएगा, बताओ तो, बताओ ये डायमेंशनलेस हो जाएगा, बताओ ये डायमेंशनलेस हो जाएगा। अरे देखो बोलना है, डायमेंशनलेस हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा डायमेंशनलेस। कैसे हो जाएगा बताओ, तो ऊपर वी स्क्वायर है यानी मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर, और नीचे सी स्क्वायर रहती है यानी मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर। ये कट जाएगा बेसिकली, और कट जाएगा तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसका कोई यूनिट ही नहीं है तो ये डायमेंशनलेस हो जाएगा। समझ में आता है। और ये डायमेंशनलेस के साथ प्लस माइनस किया हुआ है, तो अब ये क्या है, पूरा का पूरा फॉर्मूला जो है डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट है। और ये तुम्हारा जो बेसिकली इक्वेशन भी करेक्ट है। इसका मतलब कि ये जो करेक्ट इक्वेशन आ जाएगा, जो करेक्ट इक्वेशन है, करेक्ट इक्वेशन है जो कि बेसिकली लिखना कोई भूल गया था क्वेश्चन में, वो करेक्ट इक्वेशन क्या आ जाएगा, करेक्ट इक्वेशन आ जाएगा एम इक्वल्स टू तुम्हारा होता है एम नॉट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये तुम्हारा होता है करेक्ट इक्वेशन। ये इक्वेशन भी करेक्ट है, डायमेंशनली भी करेक्ट है और इक्वेशन भी करेक्ट है। ये एक बहुत फेमस तुम्हारा क्या बोलता है फॉर्मूला है, ठीक है, इसको याद भी रखना अगर हो सके तो। ये तुम्हारा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें तुम्हारा ये तुम्हारा क्या है, रेस्ट मास है बेसिकली, और ये तुम्हारा क्या है, मूविंग मास है। ये तुम्हारा ऊपर में ही लिख दिया तो दोबारा लिखने का आई थिंक कोई ज़रूरत तो नहीं होना चाहिए, या फिर दोबारा लिख दे, नहीं दोबारा नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है, मूविंग मास है। एक मास जो है, एक जो मास है एम मास का बॉडी है, एम मास का बॉडी है जो कि रेस्ट मास है। ये क्या करता है, वी वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट करता है, मूव करना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो उसका मास जो बेसिकली चेंज करने लगता है, उसका मास क्या होता है, चेंज करने लगता है, वेलोसिटी की वजह से हमारा मास भी चेंज करने लगता है। तो वो जो मूविंग मास है, अगर यहाँ पर छोटा सा वी लिख दोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। ये क्या है, मूविंग मास हो जाता है। मूविंग मास जो बेसिकली वो तुम्हारा रेस्ट मास, और ये तुम्हारा रूट अंडर उसका वेलोसिटी और स्पीड ऑफ लाइट का वेलोसिटी का रेशियो होता है। समझ में आता है, समझ में आता है। तो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा फॉर्मूला है, ठीक है। तो बेसिकली ये तुम्हारा बेसिकली एक क्वेश्चन था जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम क्या करते हैं, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ताकि आगे भी बढ़ना ज़रूरी है। तो ये थर्ड जो बेसिकली एप्लीकेशन है वो तुम्हारा क्या है, डेरिवेशन, डेरिवेशन, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, ऑफ फॉर्मूला। देखो अब क्या बताओ, देखो हम जो डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले। अगर अगर तुम लोग इधर उधर देख रहे हो तो थोड़ा शांत होकर के फोकस से देखना, क्योंकि क्योंकि अगर नहीं समझ में आया तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक तुम्हारा डायमेंशंस का निकल जाएगा, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हाथ से निकल जाएगा डायमेंशन का, ठीक है। और क्वेश्चंस बेसिकली इस लेक्चर में भी देखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में भी देखने वाले, इसके आगे लेक्चर में भी देखने वाले हैं। हम लोग पहले क्वेश्चंस करेंगे, कोई जल्दी नहीं है, कोई भी जल्दी नहीं है, ठीक है। हम लोग क्वेश्चंस करेंगे भर भर करके, आगे उसके बाद पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली जो तुम्हारा जो क्वेश्चंस है ये समझने की कोशिश करो, ये डेरिवेशन ऑफ फार्मूला है बेसिकली। तो क्या डेरिवेशन ऑफ फार्मूला, हम कोई भी डेरिवेशन ऑफ फार्मूला कर सकते हैं क्या, पहले ये सोचने वाली बात है। क्या हम किसी कोई भी फार्मूला को डेराइव कर सकते हैं, नहीं। ये इसमें थोड़ा सा लिमिटेशन है, लिमिटेशन है, लिमिटेशन है, लिमिटेशन है, थोड़ा सा क्या है, लिमिटेशन है। मेरा देखो ये तुम्हारा स्टेटमेंट लिखते जाओ, ये तुम्हारा इफ अच्छा से देखना, if one known quantities, known quantities, one second, तुम्हारा known, if one known the dependency, पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं, dependency, if one known the dependency of a physical quantity, physical quantity, physical quantity, या फिर इफ वी नो द डिपेंडेंसी ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्वांटिटी on other quantities, ठीक है, अदर क्वांटिटीज।
and if the dependency 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 is of the product product type. क्या लिखे हैं अच्छे से देखो, इफ द डिपेंडेंसी इज प्रोडक्ट टाइप, क्या हम प्लस माइनस लिखे हैं? नहीं, प्रोडक्ट टाइप लिखे हैं, की फैक्टर है प्रोडक्ट टाइप। देन वन सेकेंड, then using this method using this method मेथड ऑफ डायमेंशन, बेसिकली ये भी डायमेंशन का ही मेथड है, ये डायमेंशनल एनालिसिस, सॉरी dimensional analysis. Using this method of dimensional analysis, a relation between, क्या हम इस तरह लिख दे, बिटवीन, लो लिख ही देते हैं, between the quantities can be derived क्या अब ये जो बेसिकली हम जो लिख दिए हैं, क्या इसको समझने की बारी आई? देखो ये जो बेसिकली हम लिखे हैं, बेसिकली ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इसको क्या करो, अगर तुम लिखना चाहते हो तो लिख लो, ये 2 स्टेटमेंट है, ठीक है, और यही तुम्हारा पूरा है, इसके बाद तुम्हारा क्या करेंगे, क्वेश्चन से क्वेश्चन करेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन, इसको समझने की कोशिश करो। अगर हम जानते हैं, देखो अच्छे से समझो, अगर हम जानते हैं, इफ लेट वी नो, अगर हम जानते हैं कि किसी का डिपेंडेंसी, कोई फिजिकल क्वांटिटी का अगर डिपेंडेंसी जानते हैं अदर क्वांटिटीज पे डिपेंडेंसी जानते हैं, लेट सपोज ये फोर्स है, बेसिकली ये तुम्हारा क्या है, फोर्स है, इसका हम जानते हैं डिपेंडेंसी कि ये मास पर डिपेंड करता है, और ये फोर्स जो है बेसिकली एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है। हम ये जानते हैं, हम ये नहीं जानते कि इन्वर्सली प्रोपोर्शन डिपेंड करता है या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शन डिपेंड करता है। फोर्स इक्वल्स टू ma होता है, ये ऑलरेडी हम जानते हैं। लेकिन लेट सपोज ये मान लो कि अभी हम नहीं जानते हैं, हम बस खाली ये जानते हैं कि फोर्स इज़ अ फंक्शन ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। हम ये जानते हैं कि फोर्स का डिपेंडेंसी किस पे है, ये फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है ना, फिजिकल क्वांटिटी है कि नहीं, कि फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है, जाहिर सी बात है। तो फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी, और हम इसका डिपेंडेंसी जानते हैं कि मास पे है और एक्सेलरेशन पे है। इफ़ वी नो द डिपेंडेंसी ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी, तो हम जानते हैं कि तुम्हारा फोर्स जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका डिपेंडेंसी तुम्हारा अदर फिजिकल क्वांटिटी लेट तुम्हारा मास पे है और तुम्हारा एक्सेलरेशन पे है। ये हम कैसे भी जानते हैं, ये हम क्या करते हैं, कैसे भी जानते हैं। ये हमें अगर बता दिया गया कि ये फोर्स का डिपेंडेंसी तुम्हारा मास और एक्सेलरेशन पे है, तो हम क्या कर सकते हैं, अभी हमको नहीं पता कि डायरेक्टली डिपेंड करता है कि इन्वर्सली डिपेंड करता है, बस हम जानते हैं कि डिपेंड करता है। अगर को क्वांटिटी, अगर हमको पता है कि अगर किसी भी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, और आगे पढ़ो, इफ़ द डिपेंडेंसी इज प्रोडक्ट टाइप, इसका मतलब कि डिपेंडेंसी कैसा होना चाहिए, प्रोडक्ट टाइप होना चाहिए। ये जो डिपेंड कर रहा है ना, ये लेट सपोज ये प्रोडक्ट टाइप का डिपेंडेंसी है। प्रोडक्ट टाइप का डिपेंडेंसी से मेरा कहने का क्या मतलब है, देखो हम देखो जैसे ये बताना चाहते हैं, एस इक्वल टू तुम्हारा क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये होता है तुम्हारा, लेट सपोज ये होता है, ये करेक्ट फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला हमको लोगों को पता है। तो इसका बेसिकली जो एस डिस्प्लेसमेंट है तुम्हारा फंक्शन ऑफ यू है बेसिकली, टी है बेसिकली, और ए है बेसिकली, ये तुम्हारा है, क्या अब ये बेसिकली ऊपर बढ़िया से लिख देते हैं, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये बेसिकली लिखा हुआ है। तो क्या हम ये बोलना चाह रहे हैं तुम लोगों को देखो ये समझ में आता है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये तुम्हारा यू पे भी डिपेंड कर रहा है, टी पे भी डिपेंड कर रहा है, और ए पे भी डिपेंड कर रहा है।
तो इसका डिपेंडेंसी तो हमको पता है। क्या ये प्रोडक्ट टाइप है? प्रोडक्ट टाइप है? प्रोडक्ट टाइप है? नो। प्रोडक्ट टाइप है? प्रोडक्ट टाइप है? नो, प्रोडक्ट टाइप नहीं है। क्यों नहीं प्रोडक्ट टाइप है? देखो बीच में प्लस माइनस है, दिख रहा है, ये बीच में प्लस माइनस है, ये दिख रहा है बीच में प्लस माइनस है। तो इस तरह का फॉर्मूला हम डेराइव नहीं कर सकते, इस तरह का फॉर्मूला हम क्या कर सकते हैं? डेराइव नहीं कर सकते। तो हम लोगों को लिमिटेशन है कि किस तरह का फॉर्मूला का डेरिवेशन हम कर सकते हैं। देखो ऑल दो प्रोडक्ट टाइप का बहुत फॉर्मूला होता है, तो तुम लोग बोलोगे कि तो पढ़ने का क्या ज़रूरत है अगर हम सब तरह का फॉर्मूला डेरिवेशन नहीं कर सकते। तो देखो कुछ ना कुछ लिमिटेशन तो सब में ही रहेगा, जाहिर सी बात है। लेकिन ऑल दो एक टाइप का तो ये तुम्हारा डेरिवेशन निकाल के दे रहा है ना, एक टाइप का तो डेरिवेशन निकाल के दे रहा है। तो अगर ये प्रोडक्ट टाइप का अगर डिपेंडेंसी है प्रोडक्ट टाइप का, देन वी यूज दिस डायमेंशनल एनालिसिस एंड वी नो यूज दिस टाइप ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। हम क्या कर सकते हैं? इसका यूज कर सकते हैं और हम क्या फाइंड कर सकते हैं? रिलेशन बिटवीन दिस क्वांटिटीज, रिलेशन बिटवीन दिस क्वांटिटीज हम क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। क्या ये समझ में आया? क्या ये समझ में आया? बताओ। देखो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि हम हर तरह का फॉर्मूला बेसिकली डराइव कर सकें एक ही मेथड से। ये प्रोडक्ट टाइप का ही बेसिकली डेरिवेशन बेसिकली हम लोगों को देता है, इस तरह का डेरिवेशन हम ही कर सकते हैं, ठीक है, और तरह का नहीं कर सकते। तो देखो अब जो है बेसिकली क्या करना है, अब हम क्या करना है? क्वेश्चंस करना है, क्वेश्चंस करना है, क्वेश्चंस करना है, ठीक है, क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करेंगे। चलो देखते हैं। और बेसिकली तुम्हारा जो यहाँ पर तुम्हारा जो बेसिकली एक आता है, चलो आगे क्वेश्चंस क्वेश्चंस की मदद से सीखेंगे, क्वेश्चंस की मदद से हम क्या करेंगे? सीखेंगे। तो अब जो बेसिकली यहाँ पर तुम्हारा एक और फैक्टर आता है कि अगर किसी फॉर्मूला में किसी फॉर्मूला में कांस्टेंट पार्ट है, कांस्टेंट पार्ट है, कांस्टेंट पार्ट भी मल्टीप्लाई में बेसिकली। जैसे अगर हम बेसिकली लिखना चाहें तो ये टाइम पीरियड ऑफ क्या होता है? टाइम पीरियड होता है 2 √L/G। ये तुम्हारा पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है। पेंडुलम का क्या टाइम पीरियड है? ये क्या है? पेंडुलम का क्या टाइम पीरियड है? तो क्या ये टी इज अ फंक्शन ऑफ एल और जी है? क्या है? बताओ, बताओ ना यार। ये है टी इज अ फंक्शन ऑफ एल और ये जी। ये करेक्ट फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ये करेक्ट फॉर्मूला है, करेक्ट है। मतलब ये होता है, ये मत शक करना कि ये फॉर्मूला इनकरेक्ट लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला करेक्ट इक्वेशन लिखा हुआ है। तो क्या ये टी जो है फंक्शन ऑफ एल और जी है? बताओ, ये फंक्शन ऑफ एल और जी है? देखो बताना है, ठीक है, सॉरी, ये फंक्शन ऑफ एल और जी है? बताओ, है? चलेगा? हाँ। तो ये तुम्हारा प्रोडक्ट में भी है, प्रोडक्ट में भी है, प्रोडक्ट में भी है, प्रोडक्ट में भी है। अब तो बोलोगे प्रोडक्ट में क्या है, या तो डिवाइड में है। तो अब ऐसा ऐसा सवाल पूछोगे तुम मुझसे, ये प्रोडक्ट ही है ना, एल और इंटू तुम्हारा जी माइनस तुम्हारा, ये तो प्रोडक्ट में ही है ना, प्रोडक्ट में ही है ना। तो बेसिकली ये सब प्रोडक्ट में है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये प्रोडक्ट में है, प्रोडक्ट में है, ठीक है। तो प्रोडक्ट में दिया हुआ है, तो क्या हम ये फॉर्मूला का डेरिवेशन कर सकते हैं? यस, ऑब्वियस सी बात हम कर सकते हैं। इस फॉर्मूले का डेरिवेशन हम क्या कर सकते हैं? डायमेंशन एनालिसिस से क्या कर सकते हैं? रिलेशन निकाल सकते हैं। लेकिन अगर रिलेशन निकालेंगे तो ये कांस्टेंट पार्ट जो है बेसिकली, ये जो कांस्टेंट पार्ट दिया हुआ है, ये जो कांस्टेंट पार्ट है मेरा, ये मेरा उस फॉर्मूले से बेसिकली डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं निकलेगा। डायमेंशनल एनालिसिस से मेरा नहीं निकलेगा, डायमेंशनल एनालिसिस से ये कांस्टेंट पार्ट नहीं निकलेगा। समझ में आता है? ये तुम्हारा कैसे निकलेगा? ये तुम्हारा एक्सपेरिमेंटल है, ये तुम्हारा एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपेरिमेंटल है। ये हम एक्सपेरिमेंट से ही बता सकते हैं, डायमेंशन से फॉर्मूला से नहीं बता सकते। हम डायमेंशन से ऑल्दो रिलेशन निकाल सकते हैं, रिलेशन निकाल सकते हैं, लेकिन हम ये कांस्टेंट वाला अगर कोई पार्ट अगर कांस्टेंट है, अगर लेट सपोज कोई कांस्टेंट है, तो वो हम एक्सपेरिमेंट करके ही उसका वैल्यू निकाल सकते हैं, डायमेंशन की वजह से नहीं निकाल सकते। समझ में आता है क्या क्या लिमिटेशन हो गया इसका? लिमिटेशन बताओ क्या क्या हो गया? प्रोडक्ट वाला ही हम निकाल सकते हैं ऑल्दो, ठीक है। दूसरा क्या हम निकाल सकते हैं? क्या एक्सपेरिमेंट से ही बेसिकली कांस्टेंट, अगर किसी फॉर्मूला में कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में, तो हम क्या कर सकते हैं? कांस्टेंट वाला पार्ट जो है बेसिकली हम क्या कर सकते हैं? एक्सपेरिमेंट से निकालेंगे। इस वाले मेथड से जो है हम नहीं निकाल पाएंगे, इस वाले मेथड से हम क्या करेंगे? नहीं निकाल पाएंगे। समझ में आया? बताओ, ठीक है, समझ में आ गया? तो परेशान नहीं होना है, जितना है उतना ही बेसिकली क्या बोलते हैं करते हैं, ठीक है, ये समझ में आया? चलो हम लोग क्या करते हैं, अब एक एक करके हम लोग क्वेश्चन करते हैं। हम लोग क्या कर लिए? इनफ पढ़ चुके हैं, बेसिकली क्या कर चुके हैं? इनफ पढ़ चुके हैं। अब हम क्या करते हैं? क्वेश्चन करते हैं। ये पहला क्वेश्चन जो है बेसिकली,
तो पहला क्वेश्चन बेसिकली टाइम पीरियड ही फाइंड करेंगे। तो बेसिकली पहला क्वेश्चन क्या फाइंड करने वाले हैं, टाइम पीरियड। तो ये टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम जो है, ये टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम जो है, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, लेट्स सपोज ये तुम्हारा, ओके ये तुम्हारा कलर चेंज कर लेते हैं, कलर चेंज, ये टाइम पीरियड, पीरियड ऑफ अ सिंपल, सिंपल पेंडुलम। पेंडुलम देखो, सिंपल पेंडुलम के बारे में भी लोग पढ़ेंगे, लेकिन सबसे लास्ट में, ठीक है, क्योंकि ये 11th का टॉपिक है। बेसिकली 11th का टॉपिक में लास्ट टॉपिक में बेसिकली सिंपल पेंडुलम के बारे में आता है। तो सिंपल पेंडुलम जब आएगा बेसिकली हम लोग भी पढ़ेंगे, ठीक है, सिंपल पेंडुलम भी पढ़ेंगे और काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। हालांकि ऑलरेडी अगर तुम चैनल पर जा कर के देखते हो, हम बेसिक SHM भी बेसिकली पढ़ा चुके हैं। तो ऑल्दो अगर कोई अगर 12th का अगर बेसिकली यहाँ पर देख रहा है, अगर कोई 12th का देख रहा है, तो वो बेसिक SHM 4-5 लेक्चर बेसिकली डालें, वो देख सकता है, उसे समझ में आ जाएगा। 12th का जो है बेसिकली स्टूडेंट, 11 जो अभी आया है, अभी जस्ट आया, उसे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम पढ़ाएंगे, अब बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है, ठीक है, समझ में आया कि ये नहीं कि इसको कट करके जाके देख रहे हैं हम उसे, नहीं, अभी यही देखो, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम है बेसिकली। तो टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, डोंट वरी अबाउट इट, जब हम पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल तुम्हारा जो अभी टॉपिक पढ़ रहे हैं इस पर ध्यान रखो, ठीक है। तो ये तुम्हारा सिंपल पेंडुलम का क्या है, तुम्हारा सिंपल पेंडुलम क्या होता है, बेसिकली सिंपल पेंडुलम क्या होता है वो सब तो तुम्हें पता ही होगा ऑलरेडी। अगर नहीं पता तो यहाँ पर देख लो, पेंडुलम के बारे में हम लोगों को शुरू से ही पता होता है। ये तुम्हारा क्या है, हिंज पॉइंट है। लेट सपोज तुम्हारा हिंज पॉइंट ओ है, हिंज पॉइंट मतलब यहाँ फिक्स कर दिए हैं। और ये तुम्हारा क्या कह दिए, एक स्ट्रिंग एल लेंथ का स्ट्रिंग है, एल लेंथ का तुम्हारा क्या है, स्ट्रिंग है। और इसके नीचे जो है बेसिकली क्या किए हैं, बी मास का, लेट सपोज बी मास का, एम मास का बेसिकली एक बॉब जो है, इसको क्या बोलते हैं, बॉब बोलते हैं, बॉब। बॉब क्या किए, हैंग कर दिए हैं, हैंग कर दिया, ठीक है। और इसको क्या किए हम बेसिकली, टू एंड फ्रो मोशन बेसिकली क्या किया है, दे दिए, टू एंड फ्रो मोशन क्या किए, दे दिए। ये तुम्हारा टू एंड फ्रो मोशन जो है बेसिकली दे दिए। तो ये क्या करता है, SHM करता है। SHM क्या होता है, अगर किसी को नहीं पता तो SHM किसी को नहीं पता तो बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे, लास्ट लेक्चर बेसिकली चैप्टर है 11th का बेसिकली। तो कुछ सोच के ही दिया होगा लास्ट में, ठीक है, कुछ सोच के ही दिया होगा ना, शुरुआत में तो नहीं है। तो बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका बेसिकली हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, टाइम पीरियड फाइंड कर रहे हैं। तो टाइम पीरियड का कुछ फॉर्मूला जो होता है, वो फॉर्मूला देखो, टाइम पीरियड होता है 2π√L/G, ये तुम्हारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अभी हम इसको डेराइव करेंगे, इसको क्या करेंगे, डेराइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस, ठीक है। तो हमें कहीं से पता चल गया, क्वेश्चन क्या है कि हमें कहीं से पता चल गया, हमें पता चल गया कि टाइम जो है फंक्शन ऑफ एल और जी है। तुम्हारा टाइम पीरियड इज अ फंक्शन ऑफ एल अपॉन जी। देखो क्वेश्चन हम नहीं लिख रहे हैं, क्वेश्चन लिखने से लिख नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब तुम्हें समझ में आना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं। अगर टाइम पीरियड बेसिकली इसी तरह बोला जाएगा, तुम्हें क्वेश्चन में क्या बोला जाएगा, क्वेश्चन में यही तुम्हें बोला जाएगा कि तुम्हारा जो एक टाइम पीरियड है, जो बेसिकली लेटेस्ट टाइम पीरियड है, और तुम्हारा वो फंक्शन है, किसका फंक्शन है, तुम्हारा लेंथ का फंक्शन है और तुम्हारा जी का फंक्शन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फंक्शन है, ठीक है, इस दोनों का फंक्शन है। तो लेट अस डेराइव द बेसिकली फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड, लेट अस डेराइव द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है। तो ये डिपेंडेंसी पता चल गया। और ये तुम्हारा देखो, हम ये डायमेंशन का एनालिसिस बेसिकली इस पर कब लगा रहे हैं, ये जब प्रोडक्ट में होगा तब लगा रहे हैं। अगर मान लो तुमसे कोई कुछ भी नहीं बोले और तुमको बोले कि फॉर्मूला डराइव करो, अगर क्वेश्चन में ही बोल रहा है, तो तुम पहले से मान के ही चलना कि ये तुम्हारा प्रोडक्ट का ही बेसिकली दिया हुआ है, क्योंकि जाहिर सी बात है प्रोडक्ट होगा तभी हम ये लगा रहे हैं। और अगर क्वेश्चन में अगर नहीं बोला गया, तुमको बोल रहा है कि ये तुम्हारा फॉर्मूला डराइव करो, तुम्हें ये बोल रहा है, सामने से ही बोला गया है कि तुम्हें ये फॉर्मूला डराइव करना है, तो बेसिकली तुम्हें ऑलरेडी तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट में ही लगाएंगे, एक एक चीज़ क्लियर होना चाहिए, समझ में आया। तो बेसिकली ये तुम्हारा क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट में ही होगा, प्रोडक्ट में ही होगा। चलो ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, बेसिकली ये तुम्हारा एल और जी हो गया तुम्हारा। तो हमको दोनों का डायमेंशन निकालना है, पहले क्या करना है, दोनों का डायमेंशन निकालना है। एल का डायमेंशन क्या होता है, एल होता है, लेंथ है। और जी तुम्हारा क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, बताओ। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये तुम्हारा क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ये तुम्हारा फोर्स क्या होता है, एम इंटू जी होता है, फोर्स तुम्हारा क्या होता है, एम इंटू जी होता है।
क्या मास इंटू, ये भी तो एक तरह का एक्सेलरेशन ही है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। मीटर का क्या होता है, लेंथ होता है, और ये तुम्हारा सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब टी स्क्वायर हो जाएगा। देखो अब अगर तुम बोल रहे हो कि अगर हमें डायमेंशन निकालने नहीं आता तो ये गलत बात है, एकदम गलत बात है। देखो ये 7 या 8 या 9th लेक्चर होगा आई गेस। तो इससे पहले बेसिकली 2 पार्ट या 3 पार्ट हम बेसिकली यही कराए हैं, डायमेंशन ही कराए, ताकि क्या हो कि डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेसिकली। अगर डायमेंशन नहीं निकालने आता तो हम कुछ ही नहीं कर पाएंगे, कुछ ही नहीं कर पाएंगे। अगर तुम्हें ये दे दिया गया तो यहाँ से डायमेंशन निकालने में तुम्हें क्या गया है, आसान सा है बेसिकली। तो तुम्हें डायमेंशन निकालने आना चाहिए, अगर नहीं आता तो गलत बात है। डायमेंशन का प्रैक्टिस करो, जितना क्वेश्चन हम कराएं वो एटलीस्ट उतना क्वेश्चन करो। एटलीस्ट हम बोल रहे हैं, एटलीस्ट मतलब उतना ही क्वेश्चन नहीं करना है, उससे और भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग। और भी बेसिकली क्वेश्चंस लगाओ, पीवाईक्यूज लगाओ, जहाँ से क्वेश्चन मिलता है डायमेंशन पे करो तुम। और जितना हम करा रहे उतना तो करा ही रहे बेसिकली। समझ में आता है? ठीक है, आई गेस तुम्हें आता ही होगा। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, डेबिचल हो जाएगा। समझ आता है, डेबिचल हो जाएगा। इसका मतलब कि ये तुम्हारा जो बेसिकली दिया हुआ है, ये जो तुम्हारा दिया हुआ है, ये टाइम पीरियड जो है बेसिकली, अब देखो क्या लिखना है तुम्हारा स्टेप 1, बेसिकली स्टेप 1 नहीं, ये तो आसान सा है। ये टाइप जो है प्रोडक्ट तुम्हारा प्रोपोर्शनल टू, आप साइड दे रहे हैं प्रोपोर्शनल टू दे रहे हैं, प्रोपोर्शनल टू। और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, मास, लेट सपोज मास तुम्हारा 2 पाई रूट अंडर L/G होता है बेसिकली, 2 पाई रूट अंडर एम अपॉन, सॉरी एम अपॉन बोलते हैं, L/G होता है वो तुम्हारा। ठीक है, 1 सेकेंड, इसको कट कर लो, कट कर लेते हैं। ये तुम्हारा क्या दिया हुआ है, लेट सपोज ये तुम्हारा दिया हुआ है, अगर तुम्हें एम भी अगर इंक्लूड करना है तो तुम एम भी इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, अगर हम लोगों को हालांकि पहले से पता चल गया है तो हम लोग एम इंक्लूड नहीं करेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, एम इंक्लूड नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। इसको इसको कट कर लो। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, लेट सपोज ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एल एल बेसिकली ले लेते हैं एल। 1 सेकेंड इसको इरेज कर दो। ये तुम्हारा एल टू द पावर तुम्हारा ए हो जाएगा, और ये तुम्हारा बेसिकली क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा जी टू द पावर बी हो जाएगा। लेट सपोज एक्स वाई तुम दे सकते हो, हम ए बी ले लेते हैं, ए बी ले लेते हैं, इरेज, ए बी ले लेते हैं। ठीक है, ये हम तुम्हारा पहला ही क्वेश्चन लिखे, पहला ही क्वेश्चन लिखे, ये तुम्हारा क्या लिखे, पहला ही क्वेश्चन लिखे। ठीक है, कि लेट सपोज हम टी जो है प्रोपोर्शनल टू द एल टू द पावर ए और जी टू द पावर बी कर दिए। समझ में आता है? ये ए और बी बेसिकली हम लोगों को फाइंड करना है, ये ए और बी हम लोगों को क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, लेट सपोज हम ये बोल दिए कि टी जो है एल पर डिपेंड कर रहा है, एल का पावर ए पर डिपेंड कर रहा है। समझ में आता है? टी जो है बेसिकली डिपेंड कर रहा है जी पे, ये तो हमें पहले से ही पता है। तो जी टू द पावर बी पे डिपेंड कर रहा है, ये हम पहले बोल दिए। समझ में आता है? ए और बी बोल दिए। ठीक है, ए और बी क्या किए, हम बोल दिए। तो अब जो है बेसिकली क्या हो जाएगा, अब टी का जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा मेरा, के आ जाएगा। लेट सपोज के कांस्टेंट आ जाएगा, के क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। और एल टू द पावर ए हो जाएगा, और जी टू द पावर क्या हो जाएगा, जी टू द पावर बी हो जाएगा। ये समझ में आया? ए और बी हम बेसिकली क्या दिए। अगर नहीं समझ में आया तो तुम पूछ सकते हो, कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, कमेंट में पूछ सकते हो, टेलीग्राम चैनल बेसिकली, टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे, तुम उस पर भी बेसिकली पूछ सकते हो। ठीक है, एल टू द पावर ए और जी टू द पावर बी है, तो बेसिकली ए और बी बेसिकली निकालना है। और के तुम्हारा क्या है, के इज़ अ कांस्टेंट, के इज़ अ क्या, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। ये किससे निकलेगा, ये किससे निकलेगा, क्या हम ऐसे बता सकते हैं? नहीं, ये एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपेरिमेंटल है, मेंटल है, एक्सपेरिमेंट से निकलेगा। समझ में आता है? ये एक्सपेरिमेंट से निकलेगा, ये हमें नहीं निकालना है। ठीक है, तो अब बेसिकली क्या करना है, डायमेंशन में लिखना है। टी का क्या हो जाता है, टी हो जाता है। लेट सपोज ये टाइम पीरियड है ना, टाइम पीरियड का डायमेंशन क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या करना है, अब ये बेसिकली क्या करना है, डायमेंशन की मदद से लिखना है। अब क्या करना है, डायमेंशन की मदद से निकला है, सबको डायमेंशन में लिखना है। ठीक है, डायमेंशन में। तो अब ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, के का डायमेंशन क्या हो जाएगा, ये डायमेंशन लेस होता है इसलिए के को नहीं लिख रहे हैं। ये तुम्हारा एल टू द पावर ए हो जाएगा बेसिकली। और तुम्हारा ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, जी, जी क्या हो जाएगा, जी का बताओ डायमेंशन क्या होता है। 1 सेकेंड इसको इरेज करने दो, ये इरेज हो जाओ। ठीक है, ये तुम्हारा जी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, जी का डायमेंशन ऊपर तुम्हारा क्या लिखा हुआ है, L/T-2, L/T-2। ये तुम्हारा क्या लिखा हुआ है, ये तुम्हारा बी, लेट सपोज पावर तुम्हारा बी ले, बी ही ना है पावर, ये तुम्हारा ए पावर है तो इसके ऊपर या इसके ऊपर किसी के ऊपर लिख दो, बात बराबर ही है क्योंकि एक ही टर्म है। ठीक है, तो ये तुम्हारा टी है बेसिकली। दोनों तरफ को क्या किया, डायमेंशन में चेंज किया। टी को क्या टाइम पीरियड है बेसिकली, ये तुम्हारा क्या टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। टाइम पीरियड क्या होता है, सेकेंड होता है। टाइम पीरियड क्या होता है, सेकेंड होता है। सेकेंड का डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल टी। तो वही है बेसिकली।
ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अब तुम्हारा क्या करते हैं, एल एल टू दी पावर ए है बेसिकली, और ये तुम्हारा एल है, ये तुम्हारा एल है, और एल का पावर बी है, तो बेसिकली ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एल का पावर बी, और टाइम पीरियड का हो जाएगा तुम्हारा 2b। समझ में आया? ये बेसिकली पावर बेसिकली निकाले। ठीक है, हमें क्या करना है, अब हम बेसिकली हम लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, ये तुम्हारा क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, ये पूरा का पूरा डायमेंशन बेसिकली हो जाएगा, ये तुम्हारा डायमेंशन पूरा का पूरा हो जाएगा। अब ये बेसिकली टी टी है, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एल तुम्हारा ए प्लस बी हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा, और ये टी क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा। समझ में आता है? अरे बताओ ना, समझ में आता है? हाँ ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या है, इधर ये साइड, अब देखो बोथ साइड डायमेंशन इक्वल होना चाहिए, बोथ साइड क्या होना चाहिए, डायमेंशनली इक्वल होना चाहिए। अगर ये इक्वेशन करेक्ट है तो ये तुम्हारा क्या, डायमेंशनली भी करेक्ट इक्वेशन है, ये तुम्हारा क्या, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है, करेक्ट इक्वेशन है, करेक्ट इक्वेशन है, इक्वेशन है। इसका मतलब तुम समझ रहे हो, अगर ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है तो इसका मतलब कि बोथ साइड डायमेंशन शुड बी इक्वल, बोथ साइड डायमेंशन शुड बी इक्वल, बोथ साइड डायमेंशन शुड बी इक्वल। इसका मतलब कि दिस साइड जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम थोड़ा सा इरेज करके हम फिर से लिख देते हैं, इस साइड लिख देते हैं। इसका मतलब कि यहाँ पर m0 है, l0 है, और t तुम्हारा 1 है, ये तो इसका मतलब यही लिखा हुआ है। अगर t बेसिकली लिखा हुआ है तो अदर का पावर तुम्हारा क्या हो जाएगा, डायमेंशन तुम्हारा 0 हो जाएगा, अदर का पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि l देखो बोथ साइड हम इक्वल करेंगे, बोथ साइड हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। ये तुम्हारा a प्लस बी जो है, a प्लस बी जो है, नाउ नाउ अगर तुम अपने से बना रहे हो तो क्या करना है, फटाफट बनाना है। a प्लस बी इज इक्वल टू क्या करना है, इक्वेट करना है देख करके। तुम्हारा क्या करेंगे, 0 कर दे, क्योंकि l का पावर तुम्हारा 0 LHS साइड, और t का पावर क्या हो जाएगा, 2ab इज इक्वल टू तुम्हारा 1 हो जाएगा। क्या ये चमकता है तुम्हें? बताओ, ये चमकता है तुम्हें? देखो चमकना ही चाहिए। ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि ये हमें नहीं आता। अब हम क्या करना है, फाइंड करेंगे। अभी इक्वेशन दिया हुआ है, दो इक्वेशन है, दो अननोन है, फाइंड कर सकते हैं। देखो अगर दो अननोन है तो दो इक्वेशन का नीड तो चाहिए ही चाहिए। तो b इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा। ये समझ में आया? समझ में आया? अब यहाँ पर तुम्हें ये बेसिकली यहाँ पर पुट कर देना है b, तो ये तुम्हारा a हो जाएगा, और ये -1/2 है बेसिकली, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू तुम्हारा हाफ हो जाएगा। समझ में आया? देखो काफ़ी आसान था, कितना आसान था, छोटा छोटा। अगर हमें क्या आना चाहिए, थोड़ा इक्वेशन सॉल्व करने आना चाहिए, थोड़ा इक्वेशन सॉल्व करने आना चाहिए, और क्या आना चाहिए, डायमेंशन आना चाहिए, तो हम ये काफ़ी आसानी से ये कर सकते हैं। अब लिख सकते हैं, ये तुम्हारा लिखो, ये k हो जाएगा, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, l टू द पावर तुम्हारा हाफ हो जाएगा, और b टू द पावर माइनस हाफ हो जाएगा। क्या ये फॉर्मूला आ गया? बताओ, क्या ये फॉर्मूला आ गया? हाँ ठीक है, तो अब हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा अरेंज करते हैं, थोड़ा अरेंज करते हैं, चलेगा? सॉरी किधर चला गया, हाँ ठीक है, थोड़ा अरेंज करते हैं। क्या कलर चेंज कर लिया जाए? काफ़ी देर से पढ़ा रहे, थोड़ा थोड़ा लैग करने लगा है। ये तुम्हारा टाइम पीरियड हो गया, ये तुम्हारा टाइम पीरियड, ये एल हो गया, और ये माइनस है तो नीचे कर लेते हैं इसको। ठीक है, और ये हाफ है, और ये तुम्हारा क्या है, हाफ है। सुधांशु बोलते हैं, ये तुम्हारा हिमांशु जो है बेसिकली, हिमांशु जो नाम में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है, डोंट वरी अबाउट इट। तो बेसिकली ये तुम्हारा क्या है, हिमांशु जो है बेसिकली बेसिक मैथमेटिक्स तुम्हें पढ़ा चुका है। तो ऑल दो तुम्हें बेसिक मैथमेटिक्स हम भी पढ़ाएंगे, नो डाउट बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, जितना भी मैथ नहीं फिज़िक्स में ज़रूरत है हम लोग काफ़ी पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स अगर एक बार पढ़ा देंगे तो उसके बाद तुम्हें कोई डाउट नहीं होगा। लेकिन बेसिकली अगर मैथ में बेसिकली हुआ है तो तुम लोग बेसिकली देख सकते हो, ये तुम्हारा अभी के लिए इनफ है। ठीक है, तो ये तुम्हारा बेसिकली हिमांशु जो है बेसिकली पढ़ा दिया होगा, बेसिक मैथमेटिक्स ख़त्म भी हो गया शायद। ये एल अपॉन तुम्हारा क्या है, एल अपॉन बी नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, देखो तुम लोग बोलते भी नहीं हो। ठीक है, एल अपॉन बी नहीं है, जी है, बी का तो बेसिकली निकाल चुके हैं। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, 1 सेकेंड, ये चेंज नहीं हो रहा है, ये तुम्हारा जी है। ठीक है, तो ये तो तुम बोलते भी नहीं हो, ये तुम्हारा जी है। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा जी। समझ में आता है, ये तुम्हारा हो जाएगा जी। तो क्या ये फॉर्मूला बेसिकली ये निकल के आ गया, और ये तुम्हारा फॉर्मूला आ गया डायमेंशन की मदद से। ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, डायमेंशनल डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से आया, एनालिसिस की मदद से आया, डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से आया। और ये के का जो वैल्यू है, ये जो के का वैल्यू 2 पाई होता है, 1 सेकेंड
1 सेकेंड, ये के का वैल्यू जो 2 पाई होता है ये तुम्हारा क्या आया एक्सपेरिमेंट से, ये तुम्हारा एक्सपेरिमेंट से आया, एक्सपेरिमेंट से आया, ये समझ में आया, ये एक्सपेरिमेंट से आया। एंड नाउ द करेक्ट फॉर्मूला विल बी नाउ द करेक्ट फॉर्मूला विल बी 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। समझ में आया, समझ में आया, बताओ कमेंट करो समझ में आया कि नहीं आया। तो ये तुम्हें क्या करना है कि बेसिकली के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा। समझ में आता है, के इज इक्वल टू 2 पाई, ये एक्सपेरिमेंट से आया, ये किससे आया एक्सपेरिमेंट से आया। और ये यहाँ तक जो बेसिकली हम लोगों ने फाइंड किया वो तुम्हारे डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से फाइंड किया। किससे फाइंड किया, डायमेंशनल एनालिसिस से फाइंड किया। ठीक है, ये काफ़ी आसान सा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा जो है बेसिकली, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लिखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेसिकली एक छोटा सा बेसिकली फोर्स जो है बेसिकली हम लेट सपोज बोलते हैं, यही वाला क्वेश्चन पहले लिख रहे थे तो इसीलिए इरेज करके पहले छोटा सा क्वेश्चन कराएं। एफ जो है बेसिकली, एफ जो है बेसिकली वो फंक्शन है तुम्हारा ईटा का आर का वी का, ये तुम्हारा क्या है वी वेलोसिटी है। लेट सपोज ये क्वेश्चन में बोल दिया गया है, ये क्वेश्चन में तुम्हें क्या किया है बोल दिया गया है, बोल दिया गया है। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है क्वेश्चन में तुम्हारा जो है बेसिकली बोल दिया गया है कि जो एक तुम्हारा फोर्स है, तुम्हारा जो फोर्स है वो तुम्हारा फोर्स जो है डिपेंड करता है तुम्हारा ईटा पे, जो कि तुम्हारा बेसिकली कल जो बेसिकली हम बताए थे ईटा का तुम्हारा निकाल करके डायमेंशन निकाल करके बताए थे ना कल तुम्हारा। तो ये तुम्हारा बेसिकली ईटा का डायमेंशन हो जाएगा। और ईटा का डायमेंशन अगर तुम लिखना चाहो तो वो तुम लिख सकते हो, ईटा का डायमेंशन एम एल इनवर्स T-1, यही तुम्हारा ईटा का डायमेंशन होता है, ईटा का डायमेंशन होता है। समझ में आया, ठीक है, तो ये तुम्हारा ईटा का डायमेंशन होता है। देखो ये क्लियर है ना, ये ईटा का डायमेंशन बेसिकली, तो ये ईटा का डायमेंशन हम कल निकाल करके बताए थे। देखो ये पहले से जाहिर सी बात है तुम्हें पता होना चाहिए, हालांकि ये डायमेंशन ईटा का डायमेंशन भी इसी फॉर्मूला से निकाले थे, 6 पाई ईटा आर वी निकाले थे। फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है 6 पाई ईटा आर वी होता है बेसिकली। तो यहाँ से ईटा का डायमेंशन निकाले थे, यही फॉर्मूला बेसिकली डेराइव करने वाले हैं अभी हम, यही फॉर्मूला क्या करने वाले हैं डेराइव करने वाले हैं। ठीक है, तो ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है, ये ईटा क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो यहाँ से तुम जल्दी से चेक कर सकते हो ईटा का डायमेंशन ML T-2 होता है बेसिकली। और ये आर तुम्हारा क्या हो जाता है लेंथ हो जाता है बेसिकली, रेडियस लेंथ हो जाता है। और ये LT-1 हो जाता है, तो ये तुम्हारा ईटा हो जाएगा। ये एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा बेसिकली, और टी टाइम पीरियड 1 हो जाएगा बेसिकली। अगर टाइम पीरियड करेंगे तो L-1 में चल जाएगा, यानी ML-1 और T-1। ये समझ में आया, समझ में आया। देखो हम जल्दी जल्दी कर दिए, लेकिन तुम क्या करो आराम से, अगर तुम निकाल करके चेक करोगे तो यही आएगा। ठीक है, आराम से निकाल के चेक करोगे तो यही आएगा। तुम्हें एक का डायमेंशन नहीं पता था ईटा का, तो ये ईटा का डायमेंशन बेसिकली क्या किया हम बता दिए। तो ये फोर्स है जो कि जिसको हम बोलते हैं विस्कस फोर्स, इसको क्या बोलते हैं विस्कस फोर्स। अगर तुम लिखना चाहो तो यहाँ पर तुम लिख सकते हो विस्कस फोर्स, विस्कोसिटी बेसिकली, विस्कोसिटी लिख दो काम खत्म हो जाएगा विस्कोसिटी। तो ये तुम्हारा क्या है विस्कोसिटी है बेसिकली। ठीक है, तुम्हारा विस्कस फोर्स है। ठीक है, विस्कस फोर्स, OUS लिख दो, विस्कस फोर्स, फोर्स। ठीक है, तो ये पढ़ने वाले बेसिकली हम लोग जो क्या करने वाले पढ़ने वाले, ये अभी नहीं पढ़ेंगे, ये तुम्हारा फ्लूइड में पढ़ेंगे बेसिकली। ठीक है, तुम्हारा फ्लूइड में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तुम्हारा हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी नहीं तो बेसिकली फ्लूइड चैप्टर में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, जाहिर सी बात है। ये तुम्हारा OUS होता है, ये सॉरी सॉरी फॉर द इंटरप्शन, इसको इरेज कर लेते हैं। ये तुम्हारा विस्कस फोर्स। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा विस्कस फोर्स, ऊपर करके लिख देते हैं विस्कस फोर्स। ये फंक्शन है किसका, ये तुम्हारा विस्कोसिटी, ये तुम्हारा क्या हो जाता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हो जाता है, ये तुम्हारा क्या हो जाता है रेडियस हो जाता है, और ये तुम्हारा क्या हो जाता है वेलोसिटी हो जाता है, जिसका हम बेसिकली इससे पहले तुम्हारे ये ईटा का तुम्हारा निकाल के दिखा चुके हैं डायमेंशन में। अब ये मत बोलना कि हम डायमेंशन में ये तो नहीं पढ़ाए हैं, नहीं पढ़ाए इन द सेंस तुम तभी बोल रहे होगे जब तुम लेक्चर नहीं देखे हो। लेक्चर देखो, लेक्चर में बेसिकली हम क्या किए ईटा का डायमेंशन बेसिकली हम फाइंड करके बता चुके हैं। स्पेशली एक लेक्चर में बेसिकली डायमेंशन ही करवाए थे, 10 या 15 डायमेंशन कराए थे इंपॉर्टेंट, उसी में बेसिकली ईटा का डायमेंशन बेसिकली हम निकाल करके दिखाए थे। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो हम उतना बड़ा बड़ा नहीं लिख रहे हैं, तो ये काफ़ी अगर आसान क्वेश्चन है तो समझ में आना भी चाहिए। ठीक है, तो ये फोर्स जो है जो कि एक विस्कस फोर्स है, तुम्हें क्या बता गया है विस्कस फोर्स है, जो कि फंक्शन है ईटा का आर का वी का।
नाउ फाइंड द फोर्स, नाउ द फाइंड द फोर्स ऑफ विस्कस फोर्स। ठीक है, तो विस्कस फोर्स हमको फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करें बताओ। तो ये विस्कस फोर्स जो है प्रोपोर्शनल टू द क्या हो जाएगा, ईटा का पावर एक्स। हम एक्स वाई जेड में अब लिखते हैं, समझ में आता है, ए बी सी डी में नहीं। और तुम्हारा क्या हो जाएगा, आर का पावर वाई एंड वी का पावर तुम्हारा जेड। ये तुम्हारा डिपेंड करता है, डिपेंड करता है तो जाहिर सी बात है। तो पहला बात तो अगर ये डिपेंड करता है और हमें फाइंड करने के लिए बोला गया विस्कस फोर्स, तो हम ये जानते हैं कि ये प्रोडक्ट टाइप ही है, प्रोडक्ट टाइप ही है, क्योंकि ये प्रोडक्ट टाइप होता है तभी ये हमें फॉर्मूला निकालने के लिए बोला जाता है, नहीं तो अदरवाइज हमें नहीं बोला जाएगा। अगर ये प्रोडक्ट टाइप है तभी ये फॉर्मूला निकालने के लिए बोला जाएगा, अदरवाइज हमें नहीं बोला जाएगा। समझ में आता है क्या बताना चाह रहे हैं। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये बेसिकली हम लोगों को बेसिकली ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट टाइप है बेसिकली, इसलिए बेसिकली हम लोगों को फॉर्मूला निकालने के लिए बोला गया है, अदरवाइज हम लोग तो बोला ही नहीं जाता, मतलब बोला ही नहीं जाता फॉर्मूला डराइव करने के लिए। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ईटा हो जाएगा। ठीक है, ये फोर्स जो बेसिकली अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा तुम्हारा एक्स, और ये आर टू द पावर वाई, और ये तुम्हारा जेड हो जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये तुम्हारा आ जाएगा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा। ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी सनलिटी, 1 सेकेंड, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, 1 सेकेंड, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा ये तुम्हारा। स्पेलिंग देख लेना अगर कोई होगा तो उसको अदरवाइज कर देना। तो ये तुम्हारा क्या है, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाता है। और फोर्स अब बेसिकली क्या करना है, इसको तुमको डायमेंशन में बेसिकली क्या करना है, ये तुम्हें क्या करना है, डायमेंशन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, देखो हम क्या किए, फोर्स बेसिकली बोला था विस्कस फोर्स किस में डिपेंड करता है, ईटा में डिपेंड करता है, और तुम्हारा आर पे डिपेंड करता है, वी पे डिपेंड करता है। नाउ नाउ अब क्या करना है, अब तुम्हें ये तुम्हारा डिपेंडेंसी, ये डिपेंडेंसी इक्वेशन लिख दिए कि ये तुम्हारा डिपेंड करता है। नाउ फाइंड करना है हमको एक्स वाई जेड फाइंड करना है। ओके, एक्स वाई जेड फाइंड करना है। ये फोर्स का क्या होता है, एम एल टी माइनस टू होता है। फोर्स तो बेसिकली एम एल टी माइनस टू होता है, ये तो याद ही रखो, याद ही रखो। ईटा क्या होता है, एम एल माइनस वन टी माइनस वन होता है। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा पावर, एक्स हो जाएगा पावर। आर क्या होता है, एल होता है। आर बेसिकली क्या है, रेडियस, रेडियस का तुम्हारा है तो बेसिकली लेंथ ही है ना, एल टी माइनस वन है। ठीक है, और ये तुम्हारा जेड है बेसिकली। अब तुम्हें क्या करना है, पावर को अरेंज करना है, पावर को अरेंज करो एंड देन फाइंड करो, पावर अरेंज एंड देन फाइंड। तो ये काफ़ी आसान सा है, तो ऑल दो ये परेशानी नहीं होना चाहिए। चलो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये एम एल टी माइनस टू हो जाएगा, और ये तुम्हारा ये हो जाएगा। इसका मतलब के अब हटा दे, ये तो तुम्हारा बेसिकली डायमेंशन में नहीं आएगा, तो डायमेंशन बेसिकली डायमेंशन लेस होता है, कांस्टेंट कांस्टेंट विल बी डायमेंशन लेस, तो ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट है बेसिकली। तो ये बेसिकली एम आ जाएगा, और एम किसी में नहीं दिया हुआ, तो एम का पावर तुम्हारा एक्स है, तो ये एक्स लिख देते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा एल यहाँ पर है, एक एल यहाँ पर है, एक एल यहाँ पर है, तो एल का पावर तुम्हारा एक्स हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये तुम्हारा माइनस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर ये प्लस, देखो हम डायरेक्ट लिख दे चलेगा, और ये तुम्हारा वाई हो जाएगा, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। चलेगा, देखो एक एक करके लिखो, इतना तो बेसिक्स बेसिकली पता होना चाहिए, एक एक करके लिखो। ये तुम्हारा एल टू द पावर माइनस एक्स हो जाएगा, और यहाँ से तुम्हारा एल टू द पावर वाई आ जाएगा, और यहाँ से तुम्हारा एल टू द पावर जेड आ जाएगा। तीनों को अगर मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लिकेशन में, तो इससे पहले हम बता चुके हैं कि तुम्हारा अगर बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है। तो पावर क्या किए, ऐड किए हैं। ठीक है, पावर क्या किए, ऐड किए हैं। नाउ द टी, टी टू द पावर ये तुम्हारा माइनस एक्स हो जाएगा, और एक तुम्हारा टी यहाँ पर है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, माइनस जेड हो जाएगा। समझ में आता है, समझ में आता है, बताओ बताओ। ये तुम्हारा कॉन्स्टेंट की है बेसिकली। तो अब क्या करना है, दोनों साइड का डायमेंशन इक्वल कर देना है, दोनों साइड का क्या करना है, डायमेंशन इक्वल कर देना है। तो तुम बताओ, यहाँ पर m का पावर x है और यहाँ m का पावर 1 है, तो क्या x इक्वल टू 1 हो जाएगा, बताओ, x इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, नाउ l का पावर एल एच एस में तुम्हारा क्या 1 है, एल एच एस में तुम्हारा क्या, नाउ एल एच एस में तुम्हारा 1 है, तो इसका मतलब कि माइनस एक्स प्लस वाई और प्लस जेड इक्वल टू तुम्हारा 1 हो जाना चाहिए। यस, माइनस एक्स और माइनस जेड इक्वल टू 1 हो जाना चाहिए। यस, ऑब्वियस सी बात है। तो ये तुम्हारा जो बेसिकली बेसिकली 1 लिखा हुआ है, ये तुम्हारा क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। क्या दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन है, दो अननोन है। अब बोलोगे दो इक्वेशन दो अननोन कहाँ से है, तो अभी जस्ट फाइंड करते हैं।
दो इक्वेशन, दो अननोन। ये x इक्वल टू तुम्हारा 1 है तो यहाँ पर 1 पुट कर देते हैं, चलेगा। तो यहाँ पर z इक्वल टू आ जाएगा, z इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा, z हम क्या करते हैं, 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, तो ये क्या करते हैं, ये तुम्हारा -1 1 सेकेंड 1 सेकेंड, तो ये तुम्हारा z इक्वल टू है बेसिकली क्या है, ये तुम्हारा क्या है, z है। तो z बेसिकली क्या हो जाएगा, इस साइड कर देते हैं एंड 1 को बेसिकली इस साइड कर देते हैं, तो z इक्वल टू बेसिकली क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा -1 और -1, दिस विल बी -2, दिस विल बी -2। ये समझ में आता है हम क्या सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये काफ़ी आसान है बेसिकली, अगर देखा जाए तो ये काफ़ी आसान है, ठीक है। तो बेसिकली ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा बेसिकली, सॉरी टी का बेसिकली तो ये हम गलत लिख दिए, सॉरी सॉरी सॉरी, ये तुम्हारा ये -2 लिखा हुआ है, देखो ये t-2 लिखा हुआ है, आई एम सॉरी, यहाँ पर तुम्हारा -2 लिखा हुआ है ना, तो इसका बेसिकली यहाँ पर गलती हो गया, तो इसको इरेज करो, यहाँ पर -2 होगा, -2 होगा, 1 सेकेंड 1 सेकेंड, ये काम नहीं कर रहा है, यहाँ तुम्हारा -2 होगा। ये हमेशा ध्यान देखना है कि ये तुम्हारा इसका पावर और इसका पावर मैच होना चाहिए, ठीक है। टी का पावर अगर -x -z है तो ये तुम्हारा इधर -2 है, तो बेसिकली डायमेंशन शुड बी इक्वल, डायमेंशन बोथ साइड शुड बी इक्वल। ये तुम्हारा तो सेकंड उसमें ही देख चुके हैं कि कोई भी इक्वेशन अगर करेक्ट इक्वेशन है तो शुड बी डायमेंशनली इक्वल होना चाहिए, तो ये तुम्हारा जो है -2 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो इसको कट करो, कट करो, बेसिकली ये तुम्हारा कट होना चाहिए, सॉरी 1 सेकेंड इंटरप्शन के लिए, इरेज कर लो, ये काफ़ी देर से पढ़ा रहे इसलिए। ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा -x हो जाएगा और -x, और ये तुम्हारा क्या है -z, और ये -2 होगा बेसिकली, ठीक है, ये -2 होगा, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा बेसिकली, और z इक्वल टू -2 है बेसिकली, तो z इक्वल टू अब तुम्हारा क्या हो जाएगा, इस साइड को हम किए एंड दस इसको इस साइड किए हैं, तो -2 विल भी +2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, तो इसका मतलब कि z इक्वल टू तुम्हारा 1 हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया। अब हम क्या करते हैं, इसमें पुट करते हैं, ये -1 हो जाएगा और ये तुम्हारा y हो जाएगा और ये तुम्हारा z इक्वल टू 1 हो जाएगा। समझ में आया। तो 1 से 1 विल कैंसिल आउट एंड दिस विल बी 0 एंड y इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आया। यानी x इक्वल टू तुम्हारा 1 आया, y इज इक्वल टू 1 आया एंड z इक्वल टू ऑल्सो 1, तो यहाँ पे लिख देते हैं, तो ये तुम्हारा x इक्वल टू y इज इक्वल टू z इक्वल टू तुम्हारा क्या आया, 1 आया। समझ में आया। तो now the formula will be the viscous force will be, तो ये k हो जाएगा, k हो जाएगा, तुम्हारा ईटा था, तुम्हारा ईटा का पावर 1 हो जाएगा, ये r का पावर 1 हो जाएगा और v का पावर 1 हो जाएगा। इसका मतलब 1 लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, 1 लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। और हम जानते भी है, और नाउ द k का जो बेसिकली होता है ये तुम्हारा 6 पाई होता है। दिस विल बी एक्सपेरिमेंटली, ये जो फॉर्मूला डेराइव किए ये तुम्हारा डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से किए, एनालिसिस की मदद से किए, डायमेंशन एनालिसिस की मदद से किए। ये तुम्हारा एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपेरिमेंट से किए, ये तुम्हारा एक्सपेरिमेंट से फाइंड हुआ, ये तुम्हारा एक्सपेरिमेंट से फाइंड हुआ। समझ में आया। एंड नाउ द करेक्ट फॉर्मूला विल बी, द करेक्ट फॉर्मूला विल बी, द करेक्ट फॉर्मूला फॉर्मूला will be will be the now the correct formula will be, नाउ द करेक्ट फॉर्मूला विल बी क्या हो जाएगा बताओ, 6 पाई ईटा आर वी, 6 पाई ईटा आर वी। समझ में आया, समझ में आया, बताओ। तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है, ये तुम्हारा बेसिकली फॉर्मूला डेरिवेशन हो जाता है, जो कि काफ़ी आसान है। अगर देखा जाए तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, डायमेंशन एनालिसिस ही तो लगा रहे हैं ना, हम क्या कर रहे हैं, डायमेंशन एनालिसिस ही तो लगा रहे हैं। क्या हम कुछ रॉकेट साइंस लगा रहे हैं, नहीं। काफ़ी आसान सा, काफ़ी इजी एंड काफ़ी बेसिकली ये तुम्हारा क्या है कि स्टेप बाई स्टेप वाइज है। पहला स्टेप में बेसिकली वो लिखो कि क्या डिपेंड करता है, डिपेंड करता है। दूसरा, अगर फॉर्मूला डेरिवेशन करने बोल रहा है तो वो प्रोडक्ट टाइप ही होगा, प्लस टाइप तो होगा ही नहीं, क्योंकि हम प्रोडक्ट, क्योंकि हम शुरू में ही पढ़ चुके, हम ये शुरू में ही क्लियर कर देना चाहते थे कि ये जो फॉर्मूला बेसिकली हम डराइव कर रहे हैं वो प्रोडक्ट टाइप का ही कर रहे हैं, प्रोडक्ट टाइप का ही कर रहे हैं, प्रोडक्ट टाइप का ही कर रहे हैं। समझ में आता है। तो अगर तुमसे कोई बोला है कि डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से, सामने से ही बोल रहा है कि डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से हम, सामने से क्या बोल रहा है, सामने से ये बोल रहा है, बोल रहा नहीं है, बोल रहे हैं बेसिकली। तो सामने से अगर कोई ये बोल रहे हैं
तो ये तुम्हारा क्या डिपेंड करता है, लेट सपोज कुछ कोई फोर्स है जो कि इस पे डिपेंड करता है, एक्स वाई जेड पे, लेट सपोज 3-4 क्वांटिटी इस पे डिपेंड करता है, कोई सामने से ही बोल रहे हैं, तो तुम क्या बोलोगे, अगर अगर सामने से ही बोल रहे हैं कि इस पर डिपेंड करता है, नो तुम फाइंड करो कि ये डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से फॉर्मूला करो, तो तुम क्या करोगे, उसको प्रोडक्ट टाइप में ही लिखोगे, क्योंकि सामने से अगर बोल रहा है कि तुमको फॉर्मूला डेरिवेशन करना है, तो तुम वो जान रहा है कि ये तुम्हारा प्रोडक्ट टाइप में ही बेसिकली लगता है, तो वो तुम्हें जाहिर सी बात है वो तुम्हें प्लस माइनस टाइप वाला देगा ही नहीं, सामने से ही नहीं देगा, क्योंकि कोई इतना मूर्ख तो क्यों ही हो सकता है, मतलब कैसे ही हो सकता है, तो ऑल द क्वेश्चन में ये नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, समझ में आता है, अगर सामने से अगर कोई क्वेश्चन है पूछा जा रहा है तो तुम्हें वो प्रोडक्ट टाइप में करके ही बनाना है, समझ में आता है, क्योंकि प्लस वाला टाइप में हम नहीं बना सकते, ना हम बना सकते ना तुम बना सकते, ठीक है, फिलहाल तो नहीं बना सकते, आगे पता नहीं कुछ भी हो सकता है, फिजिक्स है, तो ये तुम्हारा बेसिकली इतना है, तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पार्टिकल है, देखो अच्छे से देखो, देखो कितना मज़ा आ रहा है, मुझे ही मज़ा आ रहा है पढ़ा करके, तुम्हें भी पढ़ के शायद अगर मज़ा आ रहा होगा, तो ज़्यादा मज़े नहीं करना है, पढ़ना है, ठीक है, सिंसियर, अगर समझ में आ रहा है सब चीज़ अगर समझ में आ रहा है तो थोड़ा बहुत चलता है, ठीक है, ये पार्टिकल है, टू मूव मूव अब अच्छे से देखना, पार्टिकल है टू मूव इन अ सर्कुलर मोशन, इन अ सर्कुलर मोशन एक पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन में, समझ में आता है, सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, सर्कुलर मोशन में बोलना है, ये सर्कुलर बेसिकली ऑर्बिटल में मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म है बेसिकली, यूनिफॉर्मली फॉर्मली, देखो अभी ये सब अगर तुम्हें समझ में नहीं आता है, अगर क्या है कि यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन क्या होता है, ये क्यों मुझे आ रहा है, कैसे है, क्या है, तो अभी बेसिकली ये तुमसे बेसिकली क्वेश्चन में ये पूछेगा भी नहीं कि तुम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का ये बता दो वो बता दो, नहीं तुमसे नहीं पूछेगा, ये बस खाली बता रहे एक पार्टिकल मूव कर रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, समझ में आता है, अब तुम्हें क्या फाइंड करना है कि सेंट्रीपिटल सेंट्रीपिटल सॉरी, ये तुम्हारा पेटल होता है, सेंट्रीपिटल, 1 सेकेंड, इरेज हो जाओ, हाँ ठीक है, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है ये तुम्हारा बेसिकली देखो, अब देखो क्या करना है, अगर यहाँ पर अगर कोई वो बच्चा होगा जो जिसको जिसको क्वेश्चन बनाना है, तो और एक दूसरा बच्चा होगा जिसको क्या है कि एक्सक्यूज ढूंढना है, तो वो क्या करेगा, वो वाला बच्चा ये तुम्हारा सेंट्रीपिटल वर्ड पकड़ेगा, जिसको अगर नहीं आता है बेसिकली जो 11th में है, दूसरा बच्चा जिसको बनाना है वो क्या करेगा, वो तुम्हारा फोर्स वर्ड देखेगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स भी तो एक फोर्स ही है ना, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, ML T-2, और दूसरा बच्चा ये वाला वर्ड पकड़ के बैठ जाएगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, अब सेंट्रीपिटल नहीं पता, अब ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं, क्या ये गलत है, ऑब्वियस सी बात है ये गलत है, जब हम बेसिकली वर्क एनर्जी में पढ़ेंगे तो बेसिकली सर्कुलर मोशन पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, पता चल जाएगा, कोई बात नहीं, अभी का जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट है, समझ में आता है, तो ये जो ये जो बेसिकली क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि ये पार्टिकल जो है मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन में, ठीक है, और एक सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, ठीक है, मान लेते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, ठीक है, तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, इज रिक्वायर्ड RED, या तुम्हारा बेसिकली ये रिक्वायर्ड है, क्लियर, ये रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड विच इनफैक्ट 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 बेसिकली ये तुम्हारा क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, हम तुम्हारा डिपेंडेंसी लिख देते हैं, डायरेक्ट इतना क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, तो अगर बेसिकली ये तुम्हारा डिपेंड कर रहा है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये तुम्हारा किस पे डिपेंड कर रहा है, ये फंक्शन ऑफ बेसिकली तुम्हारा क्या है, फंक्शन ऑफ बेसिकली ये तुम्हारा मास है, और ये तुम्हारा वेलोसिटी है, और बेसिकली तुम्हारा क्या है, आर है, ठीक है, ये तुम्हारा आर है, ठीक है, समझ में आया, तुम्हारा इनफैक्ट डिपेंड अगर तुमको लिखना है तो लिख सकते हो, डिपेंड डिपेंड अपॉन द मास, ये तुम्हारा मास है, ये तुम्हारा m क्या है, मास, एंड द वेलोसिटी एंड द वेलोसिटी एंड द वेलोसिटी विच इज कॉल्ड v, अगर देखो एक क्वेश्चन लिख करके दिखा देते हैं ताकि क्या होगा,
तुम बोलोगे भी नहीं कि क्वेश्चन लिख करके नहीं दिखाएं सर। तो ये तुम्हारा हो जाएगा रेडियस आर हो जाएगा, ठीक है। आर तुम्हारा रेडियस ऑफ सर्कल बेसिकली, सर्कल सर्कल, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन किस में दिया हुआ है, ये तुम्हारा सिंगेज का क्वेश्चन है, ठीक है। ये जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो तो डिस्कस कर ही देते हैं। तो ये तुम्हारा बेसिकली क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ सर्कल। तो बेसिकली एक जो बेसिकली मेरा जो आता है एक क्वेश्चन, ये तुम्हारा आता है डायरेक्ट, ये बेसिकली ये मेरा काम का चीज़ है, ये मेरा क्या है, काम का चीज़ है, ठीक है। तो ये जो इतना सारा चीज़ लिखा हुआ है ये नथिंग बट यही लिखा हुआ है। हमको क्या है कि ये एक मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो तुम्हारा फंक्शन ऑफ मास है, वेलोसिटी है एंड आर है। बस हमको ये जानना है और कुछ नहीं जानना है, हमको बस खाली यही जानना है, और उसके बाद हम बेसिकली निकाल लेंगे। तो चलो हम साइड में बना भी देते हैं, 1 सेकेंड, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है, एक सर्कुलर सर्कुलर मोशन तो नहीं लग रहा है ये, यहाँ पर 1 सेकेंड, सर्कुलर ट्रैक बन जाओ, सर्कुलर ट्रैक नहीं बनेगा लगता है। चलो यहाँ पर नेक्स्ट दूसरा, ये सर्कुलर ट्रैक, सर्कुलर ट्रैक, सर्कुलर ट्रैक, चलो बन गया सर्कुलर ट्रैक। तो ये तुम्हारा क्या है, सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारा एक मास है जो कि ये तुम्हारा क्या है, मूव कर रहा है, वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है इस डायरेक्शन में लगता है, टुवर्ड द सेंटर लगता है। अगर तुम्हें पता होगा तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल फोर्स क्या लगता है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल या फिर सर्कुलर पाथ, ठीक है। ये तुम्हारा फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में लग रहा है। और ये यहाँ पर भी आ जाएगा तो ये इसी डायरेक्शन में लगेगा बेसिकली। तो ये तुम्हारा क्या लगेगा, ये फोर्स लगेगा, यही फोर्स तुम्हारा क्या होता है, एम वी आर होता है बेसिकली, एम वी आर, ठीक है। ये तुम्हारा सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। समझ में आया तुम क्या बताना चाह रहे हैं, तुम क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। एम वी आर नहीं होता है तुम्हारा एम, अभी क्या होता है वो देख लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली इतना घबराना नहीं है, ठीक है, कि क्या होता है क्या नहीं होता है वगैरह वगैरह। ये फोर्स बेसिकली क्या है, ये फोर्स है तुम्हारा, ठीक है, ये फोर्स है तुम्हारा। ये अगर सेंट्रीपिटल फोर्स है तो छोटा सा सी लिख दोगे तो चलेगा, चलेगा, ठीक है। ये छोटा सा सी लिख दोगे तो चलेगा। ये मेरा फोर्स तुम्हारा सेंट्रीपिटल फोर्स है, थोड़ा अच्छा वाला फोर्स है ना, तो यहाँ पर थोड़ा अच्छा से नोटेशन कर देते हैं ताकि क्या लगे, अच्छा लगे देखने में, ठीक है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स है जो कि टुवर्ड द सेंटर लगता है, समझ में आता है। ये तुम्हारा वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये तुम्हारा मास है, ठीक है। और रेडियस क्या है, रेडियस तुम्हारा ये है, लो रेडियस। अब तुम्हें सारा पैरामीटर समझ में आया, पैरामीटर समझ में आया। तो अब नाउ द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन एम टू द पावर एक्स, v to the power y and r to the power z। now the z, now the z, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, z, ठीक है। ये समझ में आया, ये समझ में आया, समझ में आया, हाँ ठीक है। तो अब हम क्या करना है, ये पहला तुम्हारा, ये तुम्हारा एम है, वी है, आर है, ठीक है, एम है, वी है और आर है बेसिकली। ये तुम्हारा क्या, एम वी आर है, ठीक है। ये समझ में आया, ठीक है। तो अब तुम्हारा यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर तुम्हारा फोर्स, फोर्स बेसिकली क्या हो जाएगा, फोर्स जो है यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा फोर्स इक्वल टू, अगर करते हैं प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट आता तो क्या आ जाएगा बेसिकली, एम टू द पावर एक्स, वी टू द पावर वाई और आर टू द पावर जेड हो जाएगा। समझ में आता है, समझ में आता है, अरे बताओ ना, समझ में आता है, हाँ ठीक है। तो ये मेरा बेसिकली लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं करेंगे क्योंकि हम वादा किए हैं कि लंबा लेक्चर हम ज़्यादा नहीं रखेंगे, ठीक है। ऑल दो ये वादा कब तक रहेगा आई डोंट नो, लेकिन अभी फ़िलहाल तो रहेगा, ठीक है। ये तुम्हारा के हो जाएगा और ये तुम्हारा एम हो जाएगा। और ये तुम्हारा एम का अगर बेसिकली डायमेंशन, अब डायमेंशन लिखो। अब तो सिंपल सा है बेसिकली, अब तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि 2-3 क्वेश्चन किए हैं तो बेसिकली पता चल ही गया होगा कि हम क्या कर रहे हैं। ये एम एल टी माइनस टू हो जाएगा बेसिकली, फोर्स बेसिकली देखो, अब देखो कितना आसान हो जाता है कि हमें फोर्स का डायमेंशन याद है, हमें वर्क का डायमेंशन याद है, हमें एनर्जी का डायमेंशन याद है, एम एल टू टी माइनस टू होता है। तो कुछ कुछ का डायमेंशन क्या रखो तुम याद रखो। फोर्स का देखो कितना ज़्यादा आ रहा है, पता नहीं हम कितना बार इस्तेमाल कर चुके, ठीक है। तो याद बेसिकली होना चाहिए। एम क्या है, मास है, तो मास का क्या होता है, एम होता है, ठीक है। वेलोसिटी है, वी क्या है, वेलोसिटी है, तो एल टी माइनस वन होता है। देखो अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, अब हम साइड में लिख करके नहीं बताएंगे, ठीक है। ये काफ़ी आसान है। ये एल तुम्हारा हो जाएगा, रेडियस विल बी एल, ठीक है, जेड। नाउ द एम एल टी माइनस टू, नाउ द एम एल टी माइनस टू एंड द के इज क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इसका तो बेसिकली डायमेंशन लेस होता है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एम का पावर एक्स हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पर एक एल है और यहाँ पर एक एल है, तो क्या एल वाई और प्लस जेड लिख देते हैं। देखो अब स्पीड में करो, टी माइनस तुम्हारा सॉरी माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है, ये तुम्हारा हो जाएगा, समझ में आया, ठीक है। तो अब जो बेसिकली ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा आप दोनों तरफ डायमेंशन इक्वल करो, डायमेंशन क्या करो, इक्वल करो, सॉरी डायमेंशन इक्वल करो, ये m का पावर 1 है तो बेसिकली ये x इक्वल टू 1 होना चाहिए, x इक्वल टू तुम्हारा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, यस x इक्वल टू 1 होना चाहिए, हम कर भी दिए 1। देखो अब तुम्हारा y प्लस जेड जो है बेसिकली ये तुम्हारा l इक्वल टू 1 है, तो क्या ये भी 1 के इक्वल होना चाहिए, यस। अब ये माइनस वाई है, माइनस वाई तुम्हारा माइनस 2 के इक्वल होना चाहिए, यस। तो y इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बेसिकली y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 पुट करते हैं और यहाँ z इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एंड नाउ द z विल बी ये -2 हो जाएगा, z इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, समझ में आया, क्लियर। तो ये तुम्हारा x इक्वल टू तुम्हारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, एंड z इक्वल टू तुम्हारा क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, समझ में आया। अरे बताओ ना यार, आया कि नहीं आया, ठीक है, तो ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 1 और ये तुम्हारा y इक्वल टू तुम्हारा क्या आ जाएगा, यानी फोर्स इक्वल टू तुम्हारा जो क्या आ जाएगा, k आ जाएगा, और m का बेसिकली पावर 1 आ जाएगा, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, v का पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और r का पावर बेसिकली क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, समझ में आता है। ये तुम्हारा उसी ऑर्डर में लिखा हुआ था, हाँ ठीक है, उसी ऑर्डर में था। तो ये फॉर्मूला विल भी क्या हो जाएगा, फॉर्मूला विल भी ये तुम्हारा m और ये वी स्क्वायर है, वी स्क्वायर लिख देते हैं, आर इनवर्स है तो यानी आर यहाँ कर देते हैं, नीचे कर देते हैं। ये फॉर्मूला हो गया बेसिकली, क्या चीज़ का फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला हो गया बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, ठीक है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। ये जो फॉर्मूला हम जो फाइंड किए ये तुम्हारा डायमेंशनल एनालिसिस से किए हैं, एनालिसिस से किया, डायमेंशन एनालिसिस से किया है। नाउ द k इज इक्वल्स टू 1, नाउ द k इज इक्वल्स टू, नाउ द k इज इक्वल्स टू 1, k इज इक्वल्स टू 1, ये तुम्हारा क्या है, एक्सपेरिमेंट से आया, ये क्या आया तुम्हारा, एक्सपेरिमेंट से आया, ठीक है। और ये तुम्हारा एफ सी क्या हो जाएगा, एफ सी इज इक्वल्स टू हो जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये समझ में आया, ये समझ में आया, ये फॉर्मूला हो जाएगा, एक्चुअल फॉर्मूला हो जाएगा, समझ में आया, ठीक है, एक्चुअल फॉर्मूला आ गया। अब अगर 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 हम बताएं बेसिकली तो तुमको यहीं तक लिखना है, तुमको यहीं तक लिखना है। अब ये इसका याद नहीं होना चाहिए, हर चीज़ के लिए तुम याद करो कि k इज टू क्या होता है, ये नहीं लिखना है तुम्हें। ये तो बेसिकली हम बता रहे हैं, ठीक है, कि k इज टू 1 होता है, एक्चुअल फॉर्मूला भी लिख करके बता रहे हैं। तुमको यहीं तक बनाना है, यहाँ तक बनाना है, समझ में आया। अगर तुमको पेपर में अगर आता है, अगर लेट सपोज बोर्ड में भी आता है क्वेश्चन, या फिर तुमसे जेई में तो ऐसा नहीं पूछा जाएगा, सॉरी ये इरेज हो गया। तो ये तुम्हारा अगर बोर्ड में आता है तुमको यहीं तक बनाना है, के का वैल्यू क्या होता है, नहीं देखो ऑल दो अगर तुम्हें पता है, अगर के का वैल्यू देखो अगर पता है, देखो थोड़ा सा होशियारी करना है, थोड़ा होशियारी इन द सेंस कि थोड़ा सा दिमाग होना चाहिए तुम में, ठीक है। अगर के का वैल्यू अगर तुम्हें पता है, के का वैल्यू अगर पता है तो तुम आगे बढ़ना, नहीं है तो नहीं बढ़ना, समझ में आता है, समझ में आता है। ऑल दो तुम तब तक क्या पढ़ लिए होगे सब चीज़ पढ़ लिए होगे, तो के का वैल्यू तुम्हें आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक्सपेक्ट किया जाता है कि तुम यहाँ तक बेसिकली डायमेंशन की मदद से जहाँ तक तुम निकाल सकते हो वहाँ तक तो तुम आना ही चाहिए, समझ में आता है। ये तुम्हारा एक्सपेरिमेंट्स है, ये तुम्हारा क्या एक्सपेरिमेंट्स है, एक्सपेरिमेंट्स है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स है, ठीक है। तो ये तुम्हें समझ में आता है, समझ में आता ही होगा, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रहने देते हैं, आगे बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आगे और भी क्वेश्चंस करने वाले, नेक्स्ट लेक्चर हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे ऑल दो, ठीक है। और हो सकता है कि नेक्स्ट लेक्चर का थोड़ा ड्यूरेशन हम बेसिकली बढ़ाएं, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस ही रहेगा, ठीक है। तो हो सकता है कि नेक्स्ट लेक्चर का ड्यूरेशन जो है बेसिकली हम बढ़ाएं, ठीक है, ठीक है। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।